गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 33। कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि इसकी एक जीवा AB 5√2 सेंटीमीटर है तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। चलिए समझते हैं इसको। मैं यहाँ एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। वृत्त का केंद्र O कह रहा है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कह रहा है। मैं यहाँ पे एक त्रिज्या बना लेता हूँ, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यदि उसकी एक जीवा 5√2, अच्छा एक जीवा मैं यहाँ पे ऐसे खींच देता हूँ, इसका नाम ए बी है। चलिए मैं इसका नाम देता हूँ ए बी। यह दिया है 5√2, अच्छा यह दिया है 5, ठीक है। अच्छा मैं अगर दूसरी त्रिज्या अगर ओ बी की बात करूँ तो ये भी आपका 5 ही होगा, यह भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं ही हैं। चलिए तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मैं ओ बी का स्क्वायर करूँ और ओ ए का स्क्वायर करूँ, दोनों के वर्गों का योग करूँ तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 यानी कि क्या हो जाएगा 50, यानी कि इसे मैं 5√2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। 50 का मतलब 5√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो देख रहे हैं किसी त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है, तो तीसरे भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर में 90 डिग्री। तो इसे मैं यहाँ थीटा मान लेता हूँ, केंद्रीय कोण, ठीक है। अच्छा यह कैसे हुआ, तो आप कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के प्रतिलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के प्रतिलोम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के प्रतिलोम से ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब थीटा का मान पता ही है, त्रिज्या आपके पास दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो वही आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। आप चाहो तो यहाँ एक और जो मैंने फॉर्मूला बता रखा है वो भी लगा सकते हो। मैं इसलिए ये हमेशा यूज कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी थीटा का मान 120 दे देगा, है ना, लेकिन हमें 120 डिग्री का तो मान पता नहीं है, 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ हूँ आप लोग के लिए। उस पर भी बनाओगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए आर स्क्वायर 5 गुना 5, पाई के जगह क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ कहा है पाई का वैल्यू कुछ कहा है, नहीं कहा है, तो आप इसके लिए स्वतंत्र है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यानी हम लोग 22/7 और 3.14 दोनों में से कोई भी रख सकता है, क्योंकि कुछ नहीं कह रहा है, 22/7 ही रख देते हैं। थीटा का मान आपके पास 90 है, बटा में 360 माइनस का साइन थीटा बटा 2, यानी कि साइन 90/2 इंटू में कॉस 90/2। चलिए यहाँ पे ये कट जाएगा 4 बार में 2 और यहाँ 11, यहाँ देखो कटेगा आपका 45 डिग्री और यहाँ भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 50-25 हो जाएगा बाहर, ब्रैकेट के अंदर देखो 11/14, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। चलिए आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 22 ब्रैकेट के अंदर 11/14 माइनस 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर एलसीएम लेके घटाते हैं, सॉरी ये 25 है ना, माफ करना, 25 ब्रैकेट के अंदर यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम होगा आपका 14, इसमें से भाग करेंगे तो आपका एक आएगा, एक जाके 11 में गुणा करेंगे 11, माइनस इसमें से भाग करेंगे 7 आएगा, 7 में 1 से गुना होगा 7। चलिए हो जाएगा आपका 25 गुना 4/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट देते हैं 2 7, तो यहाँ हो जाएगा 50/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसको भाग कर सकते हैं, 7 49, 7 कम 7 लगभग 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखो, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग लघु त्रिज्या खंड का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक ही बात है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है,
थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया है आर बराबर में 4 सेंटीमीटर और थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 30 बट्टा में 360 गुना पाई की जगह 22 बट्टा 7। ठीक है, अच्छा, और गुना में आपका हो जाएगा, त्रिज्या है 4, तो 4 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको काटते हैं, 12 बार में कटेगा ना, 4 से इसको काट देते हैं 3 बार में, तो हो जाएगा आपका 22 चौक 88 और बट्टा में 7 तिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे भाग करोगे तो लगभग में क्या आ जाएगा आपका, तो 21 चौक 84 और 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 0.1 लगभग 9, 4.19 लगभग में आ जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी हमें फिर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, तो आप दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगा दो या टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दो। तो फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे आपको बता रखे हैं, 360 माइनस थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, नहीं तो पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा देते लघु वाले का, तब भी हो जाता। तो 360 माइनस 30 बटा में 360 गुना पाई की जगह 22 बट्टा 7, आर का मान 4 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मैं अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो 360 में से 30 जाएगा, 330 बटा में 360 गुना 22 बटा में 7 गुना 4 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ काटता हूँ, एक 0 से 0 गया, 11 तिया 33, यानी 3 से काट दिए, और ये 12, इससे इसको काटते हैं 3 बार में, ये ना हो जाएगा। चलिए अब ऊपर मैं यहाँ पर गुना करता हूँ, गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 22 चौक 88, 88 में 11 से गुना करेंगे तो 968 और बट्टा में 7 तिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में करोगे ना तो ये 46.095 ऐसे कुछ करके आएगा, तो लगभग में इसको 46.1 लिख सकते हैं, है ना, लगभग में ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आपको रूल ये मैंने बता रखा है कि आगे के डिजिट को हटाकर पहले डिजिट को एक डिजिट बढ़ाकर लिख दिया जाता है। ठीक है, साइंस में पढ़ाया हुआ है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो, कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, एक वृत्त के एक चापवृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोण है 60 डिग्री का, तो निम्नलिखित को मान ज्ञात करें। पहला कह रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई करना कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूला लगा के सीधे बनाते जाना है। चाप की लंबाई आपका होता है थीटा बटा 180 इंटू में पाई आर, तो ठीक है जगह 60 हो जाएगा, 60 बटा में 180 और गुना पाई के जगह पे 22 बट्टा 7 और आर के जगह पर आपका 21 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे 3 बार में, 3 7 21, 7 से 7 कट गया, यानी कि यहाँ से आपका 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, चाप द्वारा निर्मित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह वही आपका 60 है ना, 60 बटा में 360 पाई के जगह पे 22 बट्टा 7, आर का मान 21 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, 6 के 36 6 बार में, अच्छा इसको काट देंगे 2 से तो 3 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 11, 3 बार में कट जाएगा, 7 से 7 21, 3 से 3 कर देते हैं, 11 में 21 से गुना कर दो तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तीसरे में कह रहा है संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। चलिए तीसरा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए, तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए अब की बार मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये अभी आपके बुक में फॉर्मूला दिया है और मैं साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2 यूज कर रहा हूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका ठीक है। मैं इसलिए वो बताता था क्योंकि थीटा का मान कुछ भी हो सकता है आपके बुक में, तो अगर 90 से बड़ा होगा तो आप गड़बड़ कर दोगे, इसलिए मैंने ये किया था। ठीक है, तो आर स्क्वायर, तो आर कितना है आपका 21 है, तो 21 गुना 21, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पाई का मान, तो पाई का मान 22 बटा में 7, थीटा का मान 60 दिया है और बटा में 360 माइनस 1/2 साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है, रख देंगे। यहाँ 441 ब्रैकेट में देखो, यहाँ सॉल्व करेंगे, यह कट जाएगा 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 और यहाँ पर 11, तो 11/21 माइनस 1/2 इंटू √3/2। तो √3 का मान क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है 1.73, यही रखेंगे। ठीक है, 441 ब्रैकेट के अंदर 11/21 माइनस का 1.73 बटा में 2 दूना 4, यही ना होगा आपका। चाहो तो मैं अब यहाँ एलसीएम ले सकता हूँ। 441 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 21 चौक 84, इसमें इससे भाग करेंगे 4, 4 जाके 11 में गुना करेगा 44, माइनस इसमें इससे भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 21, और 21 में 1.73 से इंटू करो तो आ जाएगा कितना 36.33। चलिए 441 गुना में ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे ना, यहाँ घटाओगे तो आपका आ जाएगा 7.67 और बटा में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट देते हैं 21 से, 21 बार में और 21 से यह 4 बार में, 21 में 7.67 इंटू तो आ जाएगा, यहाँ पे गुना करोगे तो 161.07 और बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग करेंगे इसमें तो आएगा 40.2675 सेंटीमीटर। तो लगभग में इसको 40.2 और 6 को हटा के 7 कर देते हैं, बाकी आगे से मैं डिजिट को हटा देता हूँ। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजाओं की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। चलिए पहले ये काम करते हैं। मैं एक समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर इसको केंद्र लेते हुए इसकी भुजा की आधी लंबाई से, यहाँ पे भुजा की आधी लंबाई पे यहाँ पे वृत्त खींच रहा हूँ इसके तीनों शीर्ष पर, इस तरह से। ठीक है, तीनों शीर्ष पे मैं यहाँ पे आपको वृत्त खींच रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, ध्यान रखना होगा उसके भुजा की आधी लंबाई क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका खींच दिए। अब समझिए इसके बाद क्या कह रहा है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है, यानी कि यह वाला त्रिभुज का वह अंश जो वृत्त के बाहर, तो वृत्तों के बाहर यही वाला ना भाग है, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हमें देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नाम दे सकते हैं ABCD कुछ ऐसे दे सकते हैं इसमें, लेकिन कोई फायदा नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर होता है ना जी, बराबर में 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं √3 का वैल्यू देखूँ तो आपके क्वेश्चन में यहाँ यह दिया हुआ है 1.7325 बटा में 4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर में 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग वाले को गुना में और गुना वाले को भाग में भेजता हूँ, यानी कि 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना में 4 और भाग में आ जाएगा आपका 1.7325। अच्छा, इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ आपका 4 अंक का गैप है पॉइंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 से कट जाएगा ना 10,000 से, क्योंकि आप देखो यहाँ 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ 5 अंक छोड़ के पॉइंट है, यानी कि 4 जीरो आपके बच जाएंगे, ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 10,000 में 4 से गुना होगा 40,000, तो 40,000 तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारा भुजा जो आ गया, भुजा वह 200 हो गया, 200 सेंटीमीटर। तो भुजा जब 200 आ गया तो यहाँ पे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसकी आधी है, इसके भुजा की आधी है, यानी कि 200/2। क्वेश्चन में कह रहा था
100 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आ गई। यह भी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, यह भी 100 सेंटीमीटर, यह भी 100 सेंटीमीटर, इस तरह से आ गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे केंद्रीय कोण इस वृत्त का, यहाँ पे इस, यह देखो, यह जो बन रहा है ये आपका क्या है, एक त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड के लिए यहाँ पे प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग केंद्रीय कोण थीटा के लिए, त्रिज्या खंड के लिए यहाँ पे 60 डिग्री ले लेंगे। तो हमें निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैंने रंग दिया है तो इसे मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीन जो त्रिज्या खंड बन रहे हैं इनको घटा देंगे, समझ रहे ना। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्या खंड का घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, -3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों त्रिज्या खंड एक ही समान है, तो 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, तो मैं यहाँ पे अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास पहले से ही दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, -3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर -3 गुना थीटा का मान कितना है 60 ना, और बटा में 360 गुना में पाई की जगह पे 22/7, नहीं 22/7 नहीं, क्वेश्चन में आपके 3.14 कह रहा है, इसलिए मैं 3.14 ही रखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया है इसलिए ये रख रहा हूँ, नहीं तो हम कोई भी रख सकते थे। आर का मान 100 गुना 100, त्रिज्या हमारा 100 आया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसे अब सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका यही रहेगा 1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ देखो, इसको काट सकते हैं 6 बार में, इसको काट सकते हैं यहाँ से 2 बार में, 2 से इसको काटते हैं 1.57, तो 1.57 से 100 से गुना होगा तो 157, 157 में फिर 100 से गुना होगा तो 157 पर 2 जीरो लग जाएगा। चलिए, मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, या सेकंड नंबर में आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हम लोग इसको रख लेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर में रखोगे ना जी, इसको 49√3, तो √3 से √3 ये 4 जाके उधर गुना करेगा, तो भुजा का स्क्वायर बराबर में 49 में ये आपका 4 से गुना होगा तो 196, स्क्वायर रूट में लगेगा, भुजा बराबर 14 आ जाएगा, भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी की तरह बना देना, बन जाएगा ना आपसे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, PQRS को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष तीनों वृत्तों से दो को बाह्य स्पर्श करता है। वर्ग की उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्तों के बाहर रहता है। चलिए इसको समझिए, मैं यहाँ पे एक वर्ग बना देता हूँ, फिगर को पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे PQRS नाम लिख देता हूँ, PQRS। अच्छा, इसको इस तरह से, इस पे वृत्त, इसके शीर्षों को, इसके ये जो आपका वर्ग है, वर्ग के शीर्षों को ही केंद्र लेते हुए, यानी PQRS को केंद्र लेते हुए ऐसे वृत्त खींचना है कि आपके वृत्त, प्रत्येक वृत्त जो है ना, 3 वृत्तों में से 2 को बाह्य स्पर्श करता है, यानी बाहर से स्पर्श करता है, कुछ इस तरह से। चलिए मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हमें वृत्त यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें बनाने होंगे, देख रहे हैं ना। यहाँ पे एक इसको स्पर्श किया बाह्य रूप से और इसको स्पर्श किया। ठीक है, उसी तरह से एक वृत्त में यहाँ पे इधर ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, देख रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पे हम लोग फिगर बनाए हैं कि प्रत्येक वृत्त तीनों वृत्तों में से 2 को स्पर्श कर रहा है। इसको भी बात करेंगे तो अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तो
वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल निकालना है जो वृत्त के बाहर है। तो वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल जो वृत्त के बाहर है, यानी कि इसको निकालना है। यहाँ वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है, ये तो पता ही है। चलिए यहाँ पे वर्ग की प्रत्येक भुजा दी हुई है। वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है? वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो होगी इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दो भागों में बट रहा है, 14/2 है ना। दो वृत्तों को स्पर्श करा यानी कि वो आधा आधा पे बना होगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब यह भी 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है कि वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल जो वृत्त के बाहर है, यानी कि जो छायांकित भाग है ना उसी को निकालना है, बाहर है। चलिए यहाँ पे समझिए क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखिए यह जो चारों बन रहे हैं यहाँ पे, यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला और यह वाला, तो ये आपके चतुर्थांश ही है ना जी, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो ये चतुर्थांश हुए। तो -4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 को चतुर्थांश है इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा का स्क्वायर, और 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 काट देंगे, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस पाई के जगह 22/7 गुना r का मान तो वही 7 गुना 7 है ना, 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 काट दिए, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए घटा देते हैं, यहाँ से आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर का रहा है, बगल के चित्र में, ठीक है, OPRQ। अच्छा, इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, r बराबर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मैं 35/10 लिख सकता हूँ। 5 दूना 10, 5 7 35, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पहले इसलिए चेंज किए क्योंकि आपका आंसर बटा में दिया है, तो पहले ही हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए फिर क्या कह रहा है यहाँ, OS बराबर में 2 सेंटीमीटर, आपके फिगर में दिख ही रहा है। हमें चतुर्थांश OPRQ का पहले क्षेत्रफल निकाला है, फिर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला। तो पहले निकालते हैं चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई r स्क्वायर। r का मान तो हम लोग निकाल ही दिए 7/2, 1/4 पाई की जगह 22/7, r का मान 7/2 गुना 7/2। इसको इससे काट देते हैं 11 बार में, है ना जी, 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा, सॉरी 7 तो कट ही जाएगा ना, मैं इसको भूल गया। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 11 7 77 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। चलिए दूसरा देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप देख लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस टोटल चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि चतुर्थांश क्या नाम है इसका? OPRQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OQS का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो इसका क्षेत्रफल आप पहले ही निकाल चुके हैं, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार आपका OQ है और ऊंचाई आपका OS है। ठीक है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, 3.5, या इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया है। r का मान, OQ का मान देख रहे हैं ना, ये बट्टा में चेंज किया हो तो 7/2 लिख लूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेंज करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं वही लिख लेता हूँ। और OS का मान आपके पास 2, तो इस 2 से इस 2 को मैं काट देता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 77/8 और माइनस 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एलसीएम लेके घटाते हैं,
इसमें इसे भाग कर 77 आ गया, माइनस इसमें भाग कर 4 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए घटाते हैं, यहाँ 9 और यहाँ पे 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 4 क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा, सबका लिंक अवेलेबल है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।